प्रिसाइसली बात कर रही थी कि औरतें अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, उनका माइंडसेट, उनकी मेंटालिटी, उनकी साइकोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी, उनका पर्सपेक्टिव अपनी बॉडीज़ को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर, अपने धर्मों को लेकर कैसे बनता है. दिस इज़ ऑफ कोर्स रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. बहुत सटीक पॉइंट उन्होंने ये कहा था. जो औरत सऊदी में होगी, जिससे फरमान है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ आंखें दिख सकती हैं, कई केसेस ऐसे हैं जिनमें उन्हें अपनी नज़र को भी कवर करना होता है. वो औरत देखती है हिंदुस्तानी मुसलमान औरत को या पाकिस्तानी मुसलमान औरत को, जो कि अपना चेहरा दिखाती है, हाथ दिखाती है, फिर भी उसे पता है कि उसे एक लंबा लिबास पहनना है, उसे अपने आप को, अपनी बॉडी के बाकी सारे हिस्सों को कवर करना है, अपने बालों को कवर करना है, अपनी बाजुओं को कवर करना है, लातों को कवर करना है. अब हिंदुस्तानी मुसलमान औरत या पाकिस्तानी मुसलमान औरत देखती है एक दूसरी धर्म की औरत को जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. मैं एक हिंदू लड़की हूँ पैदाइश से, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि मैं कट स्लीव्स पहन सकती हूँ, मैं स्कर्ट्स पहन सकती हूँ. शायद वो मेरी तरफ देखे और बोले कि इसके ये तो बिल्कुल नाफरमानी कर रही है, हमारे धर्म में तो इजाज़त नहीं है. मैं देखती हूँ शायद एक लंदन की लड़की को, and I look at this beautiful girl growing up in London who has absolutely no qualms in wearing a mini skirt or maybe a halter top or maybe a backless dress or maybe a little black dress, and I have never felt comfortable wearing it. It does not mean I'm not allowed to wear it, but the agency is mine to choose to not wear it, right? Or so I believe. Now that girl in London looks at, someone far west up who maybe goes on vacations pretty often and is seen wearing bikinis all the time and is also posting pictures wearing that bikini. Now a bikini or a mini skirt is not so common for South Asia because we don't come from that culture. We have not been exposed to that culture so much, and of course agency also is different in different parts of South Asia. तो इस पूरे जंजाल में एक औरत जब दूसरी औरत को देख रही है, पहली औरत की नज़र के हिसाब से वो दूसरी औरत कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रही है जो उसकी नज़र में हराम होगा, हलाल नहीं होगा. हराम का मतलब कि वो चीज़ जो कि आपके हिसाब से अलाउड नहीं है. ये पर्सपेक्टिव की पॉलिटिक्स है. मैं दूसरे इंसान को सिर्फ उसी नज़र से देखती हूँ जिस नज़र से मैं खुद को देखती हूँ आईने में. तो इस पूरे गोरे धंधे में कौन सी औरत खुश और सैटिस्फाइड है अपने आप से? शायद कोई भी नहीं. क्योंकि वो औरत जो बिकिनी में एक बीच पर बैठी है यूएस में, वो औरत शायद ये सोच रही होगी कि आई स्टिल हैव द मॉडेस्टी टू कवर अप द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ माई बॉडी. लेकिन वो औरत की एजेंसी क्या होगी कि जो फ्री द निपल के लिए कैंपेन कर रही होगी, जो अपनी मॉडेस्टी से भी मतलब नहीं रखती होगी. एंड दैट इज़ वाई द सोल्यूशन टू ऑपरेशन, रिग्रेशन is only and only and only education. Education, education, education. तालीम, तालीम, तालीम. शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा. क्योंकि उसके बाद एक दूसरी जहद शुरू होती है कि जब लड़कियां तालीम पा लेती हैं, एजुकेटेड हो जाती हैं, खुद की सोच बना लेती हैं, सवालों के जवाब खोज लेती हैं, तब उनकी एक अलग जहद शुरू होती है जहाँ पर उन्हें कहा जाता है एजुकेटेड हो पर अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो. Education only till it communicates a sense of belongingness, a sense of adherence.